Talks. So this is the new episode of गीतों से ज्ञान तक. So sir, आज आप कौन सा गाना हमें गुनगुनाने वाले हैं? गाना चलिए पहले मैं गाना लगाऊं तब आपको बताऊं कौन से गाने की बात है. इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? सर ये तो मुझे एक पहाड़ का लोकेशन लग रहा है. पहाड़ का लोकेशन लग रहा है ना. पहाड़ी एरिया दिख रहा है. हाँ. कितना खूबसूरत नजर है. देवानंद और एक्ट्रेस वैजंती माला. गाने सुनिए और लोकेशन भी देखिए. अब आपने क्या देखा इसमें ये बताइए. सर सबसे पहली बात मैं तो लोकेशन पे फिदा हो गई. लोकेशन क्या था? एक पहाड़ों का था. तो हम आपको राग के बारे में बताते हैं. पहाड़ों का लोकेशन है तो गेस कीजिए कौन सा राग होगा? पहाड़ी. बिल्कुल सही कहा. राग है पहाड़ी. पहाड़ी राग. पहाड़ों के माहौल में जो एक अजीब सी शांति होती है, बहुत सुकून देने वाला माहौल होता है. कई बार आवाज इको करती है. तो ये सब हमारे पहाड़ी राग में इस प्रकार की शांति, इस प्रकार का आनंद बड़ा रहता है. और बहुत गाने ऐसे हैं जो कि पहाड़ी राग में बनाए गए. बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स हैं पहाड़ी राग के आधार पर. जब मैं बोलता हूँ ना, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी. बोलिए. जैसे आपने बताया कि पहाड़ी मतलब पहाड़ी सॉन्ग है. हाँ. तो मतलब पहाड़ी पे फिर तो ये फिर दिन के प्रहर में प्रहर की बात जो आप कर रही हैं बिल्कुल सही कहा आपने. जो ये प्रहर कहिएगा तो ये रात्रि का प्रहर का गाना है. प्रथम प्रहर थोड़ा पहले का, शाम का, पहले पहर का. शाम का, शाम नहीं, रात्रि के पहले पहर का. मतलब कि थोड़ा बहुत बहुत लेट रात नहीं होगा. जब ठीक है. चांद और तारे अपने सर के ऊपर. हाँ, उसका होगा. और ये कहा जाता है कि सायंकाली कह लीजिए आप इसको. सायंकाल कह लीजिए क्योंकि थोड़ा सा रात्रि का प्रथम प्रहर हम कह जरूर रहे हैं लेकिन वो सायंकाली कही आप. सायंकाल का राग कह लीजिए. और ये इसकी खासियत क्या है कि जब धुन सुन रही थी ना, जैसे आ रहा है ये सब धुन जो है, आपको लगता होगा कि कुछ और भी गाने ऐसे होते हैं. सब लोक संगीत पे आधारित है. ये पहाड़ी राग जो होता है ना, फोक म्यूजिक. तो ये जैसे फोक म्यूजिक होता है. आप कहिए कौन सा गाना किसने धुन बनाई थी? नहीं है, लोक संगीत चला आ रहा है. तो पहाड़ी में जो गाने होते हैं वो लोक संगीत वाले ज्यादा होते हैं, जो आधारित होते हैं, जो फिल्मों में होते हैं. ठीक है. जैसे आपने और कई गाने सुने होंगे. ये तो दिल पुकारे सुना. जैसे और कौन से गाने आ सकते हैं? और कौन से गाने? आप पैदा तो नहीं हुई थी लेकिन गाने आप लोग सुनिए खूब अच्छे से. गाने वही है. कौन से गाने? आप सुनाओ. मैं आपको सबको पता है जितने लोग बैठे. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे. ऐसे ही गाने और भी पहाड़ी में और गाने बहुत अच्छे हैं. ये अमिताभ बच्चन का गाना है, राजेश खन्ना का भी एक गाना है, वो सब आप सुने हुए. उसी फिल्म से राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ. उस फिल्म का यस, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उससे तेरा. ऐसे गाने कई मशहूर हैं. एक अमिताभ की और फिल्म थी सिलसिला. देखा एक ख्वाब नहीं, वो इस राग में नहीं है. सिलसिला में गाना जो इस राग पे था वो पहाड़ी पे वो था, जो लता और अमिताभ दोनों ने गाया. नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया. ये गाना लता ने भी गाया, अमिताभ ने गाया. अमिताभ ने भी लता का गाया हुआ गाना गाया, वो बड़ी बात है. वो भी गाना बहुत चला था अमिताभ का. बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लता मंगेशकर है, वो कलाकार है. अमिताभ गाते जरूर है लेकिन मुख्यतः वो कलाकार अभिनय के. ठीक है ना. तो ये गाना गाना और ये गाने के पॉपुलर होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमिताभ की आवाज में वो पहाड़ी का माहौल होता था. वो अकेला घूम रहा है, अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, इको करता था. तो अमिताभ की आवाज में बहुत अच्छा लगता था वो गाना, इसलिए भी गाना. और भी गाने बहुत अच्छे हैं इसमें. एक जो गाना था राजेश खन्ना का, और उस पिक्चर का एक गाना तो बच्चा जानता है. कौन सा? वो राग पहाड़ी में नहीं है लेकिन वो गाना जो जानते हैं आप लोग वो है
जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, लेकिन ये पहाड़ी राग में नहीं है, किसी राग में नहीं है। हल्का फुल्का किसी राग से मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो राग में गाना था वो था उसका रोमांटिक गाना। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। तो ये भी गाने इतने खूबसूरत थे कि आपके समय के नहीं थे तब भी आपको याद है, आपके बाद भी याद है। जो आपसे बड़े सीनियर्स हैं, 20 साल 10-15 साल बड़े, उनको भी पसंद है। जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये गाने एवरग्रीन है। एवरग्रीन, जो भी शास्त्रीय संगीत में निबद्ध गाने होते हैं एवरग्रीन होते हैं। और ऐसे गाने जो आएंगे जो कि आज ब्लू है पानी पानी, तो वो नहीं कभी होने वाला, वो खत्म हो जाएगा, आप लोगों के जनरेशन के साथ ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गाना जितना बताया मैंने आपको, ये गाने चलते रहेंगे बच्चा, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित है। ये राग पूरे नहीं गाते हैं, रागों पर आधारित है, उनसे इंस्पायर्ड जिसको कहते हैं, लिया हुआ, पूरी की पूरी वो बात नहीं है की बातें। आज आप ज्ञान में हमें क्या सिखाने वाले हैं? ज्ञान में? हाँ। अच्छा, ज्ञान में मैं आपको क्या बात बताऊं? पहले तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूं कि ज्ञान की बात करूं? इन्फॉर्मेशन दूं, फिर मैं आपको पहाड़ों से रिलेटेड, तो पहाड़ी एरिया में तो हीरा नहीं मिलता है, पर जिंदगी मुश्किल होती है, पर उतनी ही खूबसूरत होती है। अब उसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक पहाड़ों में देखिए न्यूज है, पहाड़ों से मैं लिंक कर सकता हूँ। पीएम मोदी जी ने एक ट्वीट किया, वो क्या था? उस मंत्री के लिए जो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों के प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर रहते थे। वहां के हमारे मिनिस्टर हैं, आजकल कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू। तो उन्होंने ट्वीट किया कि ही इज ए वेरी गुड डांसर। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, देखिए मेरे सामने पड़ा हुआ, ये 1 अक्टूबर के अखबार में लिखा हुआ है कि किरण रिजिजू इज ए वेरी गुड डांसर, क्योंकि उन्होंने वहां का अगेन जो लोक संगीत होता है, वहां पर उनका अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है जिसमें वो स्वागत करते हैं उस नृत्य से, और किरण रिजिजू उस नृत्य को बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे। उन्होंने अपना वीडियो लगाया, मोदी जी ने देखा, उन्होंने कहा रे वाह, ये हमारे कानूनी मंत्री डांसर भी बहुत अच्छे, उन्होंने ट्वीट किया। तो पहाड़ों के एरिया के रहने वाले लोग, इतनी अच्छे डांस करने वाले लोग जो है वो हमारे मंत्री भी बन सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो जानकार हैं, काबिल भी हैं, और हमारे संस्कृति को जिंदा रखे हैं, खुद भी उसका पालन करते हैं। ये नहीं करते हैं कि हम मंत्री बन गए तो डांस नहीं करेंगे, क्योंकि वो संस्कृति हमारी है, उसको जिंदा हमें आपको रखना है। आज हमें गरबा करना है गुजरात का, जिंदा रखने के लिए हम ये नहीं देखेंगे हम कितने बड़े कितने छोटे कैसे आदमी है, हमें संस्कृति जिंदा रखनी है ना। हमें छठ की पूजा यहाँ होती है अगर, तो छठ की पूजा करेंगे, ये नहीं देखेंगे लेडी कि मैं तो आईएएस बन गई हूँ, मैं छठ की पूजा नहीं कर सकती हूँ। एक खासियत है इसमें, ये संदेश है, कहीं ना कोई पहाड़ों से आया, लेकिन ये एक दूसरे प्रकार की जानकारी थी। और जो आपको जानकारी में देना चाहूंगा, इसी बीच में मुझे दिख गया कि पहाड़ों से ही गंगा का अवतरण हुआ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 36वीं पीढ़ी में हमारे महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनकी कसम खाई जाती है। और हरिश्चंद्र घाट की कहानी है कि हरिश्चंद्र घाट पे उन्होंने काम किया, सब कुछ किया था, और उनका पुत्र की लाश लेके उनकी पत्नी आई, बिना पैसा लिए उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। आधी साड़ी भगवान आए, प्रकट हुए कि तुम्हारी सारी प्रतीक्षा हो गई है। ये हुआ राजा हरिश्चंद्र के समय, हरिश्चंद्र घाट। अब उसके बाद हमारी कहानी बताती है कि राजा हरिश्चंद्र 36वीं पीढ़ी के थे, तो 48वीं पीढ़ी के थे भागीरथ। अब बात उठती है कि 12 पीढ़ी के बाद से गंगा का अवतरण कैसे हुआ। अब ये तो अजीबोगरीब बात होती है कि गंगा अवतरण, जब गंगा थी 36वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र के समय, उसकी उनकी 12वीं पीढ़ी बाद, इतने बीच में गंगा जी कहाँ थी? गंगा जी को भागीरथी की जटाओं से आई, सुना है सबने। तो गंगा जी कहाँ थी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था, सीधे कहीं जानकारी नहीं मिलती थी। तो एक बहुत जानकार आदमी से पूछने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हरिश्चंद्र के समय जब पृथ्वी पर गंगा थी, उनकी 12वीं पीढ़ी के बाद फिर भागीरथ को गंगा का अवतरण क्यों करना पड़ा, क्यों गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ा, गंगा जी कैसे विलुप्त हो गई? क्योंकि ये प्रश्न अनुत्तरित था, तो जानकार लोगों से पूछा गया। एक बहुत जानकार आदमी जो बताया, उसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के पश्चात किसी भूस्खलन के कारण
जो धरती फट जाती है। जैसे भूस्खलन के कारण गंगोत्री के मार्ग में कोई विशाल शिला गिर गई, कोई बहुत बड़ा पत्थर आके गिर गया गंगोत्री के मार्ग पे, जिससे गंगा का प्रवाह रुक गया, गंगा अब नहीं थी। अब क्या हुआ, उसके ऊपर गंगा का बहुत विशाल जल भंडार एकत्रित होता रहा, बहुत ज्यादा। अब उसको अगर खोल के छोड़ दिया जाएगा तो जल प्रलय आ जाएगा। क्या करें, ऐसे इतना ज्यादा पानी एकत्रित हो गया शिला गिरने से, उसको एक साथ छोड़ेंगे तो आप जानते हैं कई जगह बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। शिव जी ने अपनी जटा हाँ, ये कहा गया है कि शिला, तो इसलिए भागीरथ ने अभियंत्रण तकनीकी का सहारा लेके, अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण कहते हैं। हाँ, एक से एक इंजीनियर थे हमारे, तो उनकी तकनीक का सहारा लेकर उन्होंने एकत्र जल को छोटी छोटी शाखाओं द्वारा निर्गत कराया, मतलब उस तरीके से कराया। अब इसको हमने कहानी में क्या बना दिया कि शिव जी की जटाओं से, बेसिकली वो छोटी छोटी शाखाओं से, इसलिए गंगा का प्रवाह और नदियों के प्रवाह से अलग है, इसमें फर्क है थोड़ा सा। तो छोटी लिखा गया है हमारे कहानियों के हिसाब से, शिव जी की जटा से वो बेसिकली भागीरथ ने उनको छोटी छोटी हाँ प्रवाह अलग रास्ता बनाया गया, जिससे कि एक साथ पानी न आ जाए और जल प्रलय न हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। बहुत ही शानदार तरीके बताया है। इसलिए गंगा का प्रवाह अन्य नदियों के प्रवाह से नहीं मिलता है, वो आधुनिक नहर निर्माण से मिलता है। उसका प्रवाह, गंगा का प्रवाह जो है, नहर निर्माण आधुनिक किसी प्रकार तरीके से। हाँ, तो ये हमारा ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इस बात को जानने के हुआ क्या, तो विद्वानों ने स्टडी करके इसके बारे में ये बात बताई, और ये बात सबसे तार्किक लग रही है, क्योंकि बाकी तो मिलता नहीं है ना। राजा हरिश्चंद्र घाट पे तब भी हो गया, और उसके बाद भी भागीरथ की कहानी भी है, ऐसा कैसे हो गया? 2 बार गंगा जी कैसे होंगी? गंगा जी थी तो गंगा जी पुनः कैसे आई? तो ये उन्होंने बताया, पर अध्ययन करके तमाम चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। सारी चीजें अभी देखो समझ जाए ऐसा होता नहीं है, कई चीजों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो अध्ययन करके पता चला, इस चीज को जानकार लोग कहते हैं। वो किसी भी विधा का हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। अभी जो आपने गीत सुनाया, बहुत ही सुंदर गीत था। हाँ। लेकिन आप लोकेशन पे बहुत फोकस कर रहे थे, मतलब कुछ है क्या वहाँ की, कुछ खास बात है क्या उस लोकेशन की? किस लोकेशन की? पहाड़ों की बात से सबसे, पहाड़ में बहुत माहौल अलग होता है, यही खासियत होती है। इसी कारण पहाड़ी राग भी अच्छे लगते हैं, और हमें आप सबके साथ बात करना भी अच्छा लगता है क्योंकि हमको भी लगता है कि पहाड़ वाला ज्ञान हमें जब मिलेगा तभी आप लोग उसको सुनने आएंगे, नहीं तो आप लोग हमें सुनने नहीं आएंगे। पहाड़ों के लोग बहुत डाउन टू अर्थ भी होते हैं, बहुत हम्बल। बाकी किसी भी आप देश के हिस्से में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपना बिल्कुल सही बात है, बट पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अच्छा रहा आज के एपिसोड में आपको जो भी ज्ञान मिला। Thanks for watching this episode of Geeto Se Gyan Tak with Nirmal Joshi. If you like this episode, please like, comment and subscribe to our channel, and stay tuned for more informative Geeto Se Gyan Tak ki baatein. Thank you.